मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका रुका हुआ काम पूरा कर दीजिए। हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ कि गैर लड़का बना अपना बेटा। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को तो देखते हैं लेकिन फुल नहीं देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को जितना आप लाइक कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, जो और शिव शिष्य इस कथा को नहीं सुन पा रहे हैं उनके पास आसानी से पहुंचेगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक श्रवण कुमार नाम का लड़का था। लड़का जो था उसके सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता का मौत हो गया था। तो साल में एक साल पे जब वो बरसी करने अपने माता पिता का जाता था तो मंदिर में अन्न और वस्त्र का दान करता था। गरीबों को वस्त्र देता और खाना खिलाता था। तो जब वो बरसी करने गया, अपने माता पिता का दान करने के लिए गया अन्न और वस्त्र, तो वहाँ क्या देखता है कि एक अधेड़ उम्र की महिला वहाँ बैठी हुई है। अब श्रवण कुमार को देख के बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जो अधेड़ उम्र की जो महिला थी वो देखने में कहीं से भिखारन नहीं लग रही थी। वो अच्छे घराने से लग रही थी, अच्छा कपड़ा पहनी थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी। तो क्या हुआ कि जब सबको प्रसाद दे रहा था तो वो दोना में उस अधेड़ उम्र की जो महिला है उसको भी ले जाके दिया दोना में प्रसाद। तो वो खाने लगी प्रसाद दोना में से निकाल के। तो श्रवण कुमार वहीं बैठ गया और बैठ के वो भी खाने लगा। और उसको, श्रवण कुमार को, उस महिला को देख के उसकी दादी की याद आने लगती है। जब वो भी उस दोना में से वो महिला भी खा रही थी और श्रवण कुमार भी निकाल खाने लगता है। तो वो महिला पूछती है कि तुम इसमें से क्यों खा रहे हो? तब वो कहता है कि माता जी, आपको देख के मुझे अपनी दादी की याद आती है। आप देखने में तो अच्छे घराने से लगती हैं, क्या बात है कि आप यहाँ मंदिर में बैठी हैं? फिर बुजुर्ग महिला जो थी अधेड़ उम्र की, फिर वो प्रसाद खा के वहाँ से उठ के दूसरे जगह जाके एकांत में बैठ जाते अकेले में। फिर श्रवण कुमार खाना लेके पत्तल में जब उस महिला के पास जाता है तब पूछता है कि माता जी, क्या बात है कि आप यहाँ मंदिर पे हैं, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। तब अधेड़ उम्र की महिला कहती है कि मेरे घर में सब कुछ है, महादेव का दिया हुआ सब कुछ है। मेरा एक लड़का है, बहू है, एक पोता है, पोती है, लेकिन मेरी बहू जो है उसको भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, कोई पूजा पाठ का नाम वो निशान नहीं जानती है। वो सिर्फ अपने श्रृंगार पटार में लगी रहती है। और जो अधेड़ उम्र की महिला थी वो बताती है कि मेरे पति जो थे वो बिजनेसमैन थे, वो बिजनेस करते थे। सड़क दुर्घटना में मेरे पति का मौत हो जाता है। तो मेरा लड़का, जब मैं बोलती हूँ अपनी बहू से कि तुम इतना पैसा मत खर्चा करो, उतना ही खर्च करो जितना तुम्हें ज़रूरत है, अब भगवान की पूजा पाठ किया करो, इससे घर में सुख शांति बना रहेगा। तब ये सब जब बहू मेरे बेटे से कहती है
तो उसके बेटे का, जो अधेड़ उम्र की महिला थी, उसके बेटे का नाम था सोहन। जब सोहन की पत्नी सोहन से कहती है तो सोहन अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ आता हूँ। तो वो महिला श्रवण कुमार से कहती है कि मेरा बेटा मंदिर दर्शन कराने के लिए लाया था, कि चलो मंदिर पूजा करके आते, दर्शन करके आते हैं। और आके कहता है कि माँ तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और उसके बाद वो नहीं आया। देखते देखते उसको 10-15 दिन बीत गया। जब ये बात श्रवण कुमार सुनता है तो उसको बहुत दुख होता है। तब वो कहता है अधेड़ उम्र के महिला से कि माता जी क्या आप मेरे घर चलेंगी? वैसे मेरे घर कोई नहीं है, माँ बाप सड़क दुर्घटना में मर गए और मैं ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारता हूँ। से आप मेरे घर चलिए ना, मेरी माँ बन के। तब कहती है बुजुर्ग जो थी महिला अधेड़ उम्र के, कहती है कि तुम भी ऐसे ही कह रहे हो, तुम भी ले जाओगे, कुछ दिन अपने साथ रखोगे, फिर लाके यहीं पे छोड़ जाओगे। फिर श्रवण कुमार कहता है कि नहीं माता जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा, सब आपके बेटे के जैसा नहीं है। फिर श्रवण कुमार लेके उस अधेड़ उम्र के महिला को अपने घर लेके जाता है और कहता है कि मुझे मेरी माँ मिल गई। तब क्या होता है कि अब वो जो अधेड़ उम्र की महिला थी, अब वो घर का सारा काम करने लगती है, साफ सफाई, सुबह का चाय नाश्ता खाना सब कुछ मिलने लगता है टाइम से श्रवण कुमार को। अब श्रवण कुमार का तो बहुत बढ़िया से दिन कटने लगता है। तब क्या कहती है जो बुजुर्ग महिला थी अधेड़ उम्र के कि श्रवण कुमार तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं चालू करते? तो कहता है श्रवण कुमार कि बिजनेस करने में मुझे कोई रुचि नहीं है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आपको पता है बिजनेस कैसे किया जाता है? तब वो अधेड़ उम्र की जो महिला थी तो कहते कि हाँ मुझे पता है, मेरे पति जो थे वो बिजनेस ही करते थे और मैं उनका हाथ बटाती थी बिजनेस में। तब तो श्रवण कुमार खुश हो जाता है और अधेड़ उम्र की जो महिला थी वो श्रवण कुमार के बिजनेस में हाथ बटाती हैं। अब इस तरह से देखते देखते एक कंपनी से 2 कंपनी, 2 कंपनी से 3 कंपनी, 3 कंपनी से 4 कंपनी, 5 कंपनी होने लगता है। अब वो इतना व्यस्त हो जाता है श्रवण कुमार कि वो घर पे भी कभी कभी आता है। रोज पहले आता था, अब नहीं आता, इतना उसके पास काम ही हो जाता है। फिर एक दिन की बात है, अधेड़ उम्र की जो महिला थी तो कहती है श्रवण कुमार से कि अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, अब तुम सियाने हो गए हो, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, घर में पत्नी रहेगी, बच्चे रहेंगे, मेरा भी मन लगा रहेगा। अब ये बात सुन के श्रवण कुमार को बहुत अच्छा लगता है। तब श्रवण कुमार कहता है अधेड़ उम्र के महिला से कि हाँ माता जी, मेरी नज़र में एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो महिला कहती है जो अधेड़ उम्र की थी, जो श्रवण कुमार के साथ उसके घर रहती थी माँ बन के, कहती तो तब क्या बात है, चलो चलते हैं रिश्ता लेके उस लड़की के घर। तो दोनों माँ बेटे रिश्ता लेके जाते हैं उस लड़की के घर। लड़की जब देखती है, लड़की के माता पिता देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि श्रवण कुमार जो था उसको कोई नशा नहीं था, वो बहुत बढ़िया था और बिजनेस भी अच्छा करता था। और उसके पास एक कंपनी नहीं, 4-4 5-5 कंपनी चलने लगता है। उस बुजुर्ग महिला के आने की वजह से, जो अधेड़ उम्र की थी, उसके घर में आने की वजह से वो और तरक्की करने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद श्रवण कुमार की शादी हो जाती है उस लड़की से। जब वो लड़की बहू बन के घर में आती है तब श्रवण कुमार कहता है कि ये मेरी माँ है और मेरी माँ का खास ध्यान रखना, मेरी माँ को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए।
तुम कोई दुख मत देना। तब श्रवण कुमार की जो पत्नी थी वो बहुत समझदार थी और महादेव की परम भक्त थी। तब वो कहती है कि आप परेशान मत होइए, आपकी माँ मेरी माँ है, मैं एक बहू बन के नहीं, मैं एक बेटी बन की सेवा करूंगी। फिर हंसी खुशी से सास बहू और बेटा तीनों रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और श्रवण कुमार की पत्नी के कोख से एक सुंदर सा पुत्र पैदा होता है। 9 महीने बाद जब पुत्र पैदा होता है तो बहू क्या करती है कि अपनी सास को ले जाके पोता को दे देती है, अपने बेटे को देती है कि माँ जी ये लीजिए आपका पोता है। अब ये बात जब माँ सुनती, जो अधेड़ उम्र की महिला थी, जब ये बात बहू के मुंह से सुनती है तब उसके आंख में आंसू भर जाता है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहती है कि बताओ, अपना जिसको मैंने पैदा किया वो कभी अपना नहीं हुआ, ये गैर होके अपनों से बढ़ के हैं। तब श्रवण कुमार कहता है अपनी माँ से कि माँ, हाँ ये पोता आप ही का है, आज से आप ही को इस पोते को संभालना है। माँ बहुत खुश होती है और तब पूछता है श्रवण कुमार उस बुजुर्ग महिला से कि माँ आप बताओ अब क्या करना चाहती हो। तब वो अधेड़ उम्र की जो महिला है वो कहती है कि मैं मंदिर में जाके अन्न और वस्त्र दोनों दान करना चाहती हूँ, पोता होने की खुशी में मैं दान करना चाहती हूँ। तब बेटा बहू और माँ तीनों मिलके मंदिर जाते हैं और जाके अन्न और वस्त्र दान करते हैं। जब दान करते हैं तो जो बुजुर्ग महिला थी तो क्या देखती है कि वहीं पे जितने लोग खड़े थे उसी लाइन में उसका बेटा बहू दोनों खड़े हैं। जब देख रहे हैं कि मेरी माँ अन्न और वस्त्र दान कर रही है तब देख के सोहन हैरान होता है। बुजुर्ग महिला जो थी अधेड़ उम्र की, उसके बेटे का नाम सोहन था। अब वो यही सोचता है ये तो मेरी माँ है, अब मैंने तो ला के यहाँ पे धोखे से ला के मंदिर में छोड़ दिया था। अब उसको देख के अपनी माँ को शर्म आने लगता है, आत्मग्लानि होने लगता है उसको कि मैं कहाँ से कहाँ अपनी माँ को ला के यहाँ छोड़ गया हूँ अपनी पत्नी के कहने में। फिर जब अन्न और वस्त्र जब दान कर देती है माँ, तब जो बेटे बहू थे सोहन और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़ के और अपने माँ के पैर में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि माँ मुझे माफ़ कर दो, अब आप घर चलो। तब जो श्रवण कुमार की माँ थी तो कहती है कौन सा घर, कैसा घर, तुमने तो अपनी पत्नी के कहने में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ला के धोखे से मुझे मंदिर में छोड़ दिया, तुमने ये नहीं सोचा कि उस घर को मेरे पति ने बनाया है। मेरे पति जो बिजनेस करते थे, बिजनेस के पैसे से घर तैयार किए, तुमने अपने पत्नी का साथ दिया तो मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर ये है। और तुम लोग कौन हो, मेरा बेटा बहू तुम लोग नहीं हो, मेरा बेटा बहू ये है श्रवण कुमार और इसकी पत्नी और ये मेरा पोता है। ये बात जब बोलती है जो अधेड़ उम्र की महिला थी, अब बोल के वहां से चली जाती है। जब चली जाती है तो अब जो सोहन था तो बहुत कोशिश करता है उस मंदिर में अपनी माँ को मनाने का कि माँ जितना बिजनेस था आप सही बोल रहे थे कि सब बिजनेस डूब गया, आपकी बहू जो थी श्रृंगार पटार करने के चक्कर में, फालतू पैसा खर्च करने के चक्कर में सारा बिजनेस डूब गया। फिर भी उसकी माँ नहीं सुनती है, फिर भी सब बात को छोड़ के और वहाँ से चली जाती है। श्रवण कुमार, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका लड़का चारों चले जाते हैं अपने घर। जब चले जाते हैं तब सोहन का जो दोस्त था तो वो श्रवण कुमार के कंपनी में काम कर रहा था, फिर वहीं पे सोहन का नौकरी लगा देता है। जब नौकरी लगा देता है तो इधर श्रवण कुमार की जो माँ थी उसको नहीं पता रहता है कि उसका जो बेटा है सोहन
वो श्रवण कुमार के कंपनी में काम कर रहा है। बिजनेस में लॉस होने की वजह से श्रवण कुमार के कंपनी में काम कर रहा है और सोहन का दोस्त ही लगाया है, उसको नहीं पता होता है। फिर धीरे 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 समय बीतने लगता है गुरु भाई बहन। और एक दिन की बात है कि सोहन और उसकी पत्नी दोनों जब जा रहे होते हैं कंपनी से निकल के काम करके, तब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो सोहन का दोस्त है होता है वो हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। जब भर्ती करता है तो उसके बाद वो दौड़ता दौड़ता सोहन के माँ के पास आता है। जो श्रवण कुमार की माँ थी उनके पास आता है और आके और सोहन का दोस्त कहने लगता है कि सोहन और उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, सोहन और उसकी पत्नी का। जब ये बात उसकी माँ सुनती है सोहन की तो वो फूट फूट के रोने लगती है। जब श्रवण इतना बात देखता है कि माँ फूट फूट के रो रही है, तब वो पूछता है अपनी माँ से कि माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है। तब माँ कहती है श्रवण कुमार की कि मेरा जो लड़का है सोहन वो तुम्हारे कंपनी में ही काम करता है, और सोहन का जो दोस्त है वो अभी भी आया था मेरे पास और कहता है कि मेरी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मेरा एक पोता और एक पोती भी है, वो घर पे अकेले हैं। मैं उन दोनों के लिए रो रही हूँ, पोता पोती के लिए, कि उन लोग को देखने के लिए कोई नहीं है। तब श्रवण कुमार क्या कहता है कि माँ आप जाना चाहती हो तो आप जाओ, लेकिन तभी तक आप जाना जब तक वो लोग ठीक नहीं हो जाए। अगर वो लोग ठीक हो जाएंगे, आपके बेटे बहू ठीक हो जाएंगे, तो आप तुरंत हमारे पास चले आइएगा। ये बात जब सुनती है श्रवण की माँ तो उसको बहुत खुशी होता है कि चलो गैर ही सही, गैर लड़का अपना बेटा से बढ़ के मुझे मान सम्मान दे रहा है। और जो अधेड़ उम्र की महिला थी वो अपने घर चली जाती है, अपने बेटा बहू की सेवा करने लगती है। जब बेटा बहू सही हो जाते हैं, सोहन और उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे जब सही सलामत सब हो जाते हैं, तब सोहन कहता है और उसकी पत्नी कहती है कि माँ अब आप यहीं पर रहिए, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब अधेड़ उम्र की जो महिला है तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैं अपने बेटे बहू के पास जा रही हूँ, मेरा बेटा बहू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम लोग के पास इसलिए आई थी क्योंकि श्रवण कुमार ने, मेरा बेटा मुझसे बोला था कि जाके अपने बेटे को ठीक कर दीजिए, उनका एक्सीडेंट हुआ है, सोहन और उसके पत्नी का ठीक हो जाएंगे, तो माँ आप हमारे पास चले आइएगा। इस तरह से जब सोहन और उसकी पत्नी ठीक हो जाते हैं, तब उनको अपने घर पे छोड़ के जो अधेड़ उम्र की महिला जो थी वो श्रवण कुमार के घर पे चली आती है। और फिर श्रवण कुमार, उसकी पत्नी, उसका पोता और उसकी माँ सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।